वेलकम टू फाउंडेशन कोचिंग क्लासेस प्लस फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए कोई भी आप यदि व्हीकल ले लेते हैं या कि मतलब कुछ भी ऐसा सामान जो कई प्रकार के पार्ट्स से मिलके बने हो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पार्ट्स। और वो पार्ट्स जो मिल करके बन जाते हैं, इसी तरह से इसमें भी जैसे स्पीच जितने भी प्रकार के हम बातों को बोलते हैं अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, तो वो सभी क्या है, कुछ ना कुछ पार्ट से मिलके बने होते हैं। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि जब आप कोई सब्जी बना रहे हैं, एक कुछ भी बन रहा है तो उसमें कई तरह के मसाले और वस्तुओं का प्रयोग होता है। उसी तरह से इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम किसी कई तरह के क्या सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे हो गया नाउन प्रोनाउन, ये सारी उसी तरह से जैसे सब्जियों में से ये मसाला हो गया, गरम मसाला हो गया, ये कोई दूसरा मसाला हो गया, हल्दी हो गया, पाउडर हो गया, नमक हो गया, तो उसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्या हो जाते हैं, पार्ट्स हो जाते हैं। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक जिस पार्ट्स के बारे में बात करेंगे वो है हमारा क्या, नाउन। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में बात करेंगे और कैसे उन्हें हम पहचानेंगे कि कौन सा नाउन क्या है और उसे कैसे जानते हैं। तो जैसे देखिए एक सबसे फेमस जो नाउन की परिभाषा है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलेंगे, हिंदी में कहेंगे तो संज्ञा, इंग्लिश में कहेंगे तो नाउन। अब विशेषतः जो देखने वाली बात इसमें ये आ जाती है कि नाउन में जैसे कोई भी मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी लड़का जब पैदा होता है तो पैदा होते ही उसका नाम कुछ भी नहीं रखा जाता है। पैदा होते समय उसे क्या बोला जाएगा, लड़का। ये नहीं बोला जाएगा कि सुरेश का जन्म हुआ है। उसको पैदा होने पर क्या, बालक या बालिका, लड़का या लड़की, इसमें से ही कुछ बोला जाएगा। तो हर व्यक्ति मतलब इस संसार में जो भी आया है, जो भी जन्म लिया है, वो क्या है, एक प्रकार का नाउन है। और जिसे हम क्या करते हैं, जिसको हम किसी नाम से बुलाते हैं, वो क्या है, नाउन हो गया। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक क्या हो गया, माना कि कोई एक जानवर है ना, दैट इज एलिफेंट। अब फिगर बहुत अच्छी नहीं आई है इसकी। अब एलिफेंट का जब क्या होता है, जन्म होता है, तो ये एलिफेंट यानी कि हाथी, ये क्या हो जाएगा, इसको नाउन में किस नाम से जानेंगे। जैसे ये जन्म लिया तो ये हाथी है और ये इसका कौन सा नाम कहलाएगा, कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन कहलाएगा, क्योंकि ये हाथियों की एक जाति है। जितने भी हाथी होंगे वो सब क्या है, कॉमन नाउन हाथी में ही गिने जाएंगे। लेकिन मान लीजिए इस एलिफेंट का हम पर्सनल कोई नाम रख देते हैं। अभी जैसे एलिफेंट जो हुआ वो क्या है, कॉमन नाउन। नाउन में हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। कॉमन नाउन एज एग्जांपल हम लिख देते हैं हम एलिफेंट। एलिफेंट हमारा क्या हो जाता है, कॉमन नाउन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एलिफेंट जब पैदा हुआ और इसका मालिक क्या करता है, इसका जो मालिक है, ये कि मान लीजिए जंगल में नहीं कोई पालतू इसको पाल लिया गया, तो मालिक इसका प्रॉपर क्या है, नाम रख देता है। और नाम मान लीजिए इस एलिफेंट का कुछ भी नाम रख दिया गया, जैसे नाम रख दिया गया श्यामू, श्यामू नाम रख दिया गया एग्जाम्पल।
तो जब इसका अभी क्या था, ये कॉमन सभी एलिफेंट में, सभी हाथियों में ये क्या था, एक हाथी था। लेकिन जब इसका हम कोई नामकरण कर दिए, है ना, कोई इसका विशेष नाम श्यामू रख दिए, तब ये क्या हो जाएगा, यही एलिफेंट क्या हो जाएगा, तब ये प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या कौन आ गया, श्यामू। प्रॉपर नाउन में क्या हो जाएगा, श्यामू हो जाएगा। पहले जैसे इसी तरह से मान लीजिए कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका क्या होता है, वो कॉमन नाउन होता है। कॉमन नाउन में उसको क्या बोलेंगे, लड़का या लड़की, लेकिन उसका कुछ दिनों बाद क्या नामकरण प्रॉपर कर दिया जाता है। जैसे उसका नामकरण कर दिया गया महेश, दिनेश, रमेश, तो वो क्या हो जाएगा, उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा, वो उसका जातिवाचक या कॉमन नाउन नहीं होगा। इसके बाद मान लीजिए यही एलिफेंट किसी जंगल में है और इनका बहुत बड़ा झुंड है ना, एक कलेक्शन ऑफ एनिमल, इसको आप ऐसे कह सकते हैं। जब ये हाथियों का क्या हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, एक कलेक्शन ऑफ एनिमल, ठीक है। जब हाथियों का झुंड हो जाएगा तो इसको क्या मतलब, एक कलेक्शन हो गया है, इसको क्या है, कलेक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो जब हाथियों का झुंड हो जाएगा तब उसे क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में है ना, एक कलेक्शन ऑफ एनिमल, है ना, जानवरों के जो झुंड हो गया उसको क्या क्या बोले, कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये मतलब एक हम क्या है, इसके एक स्टोरी से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कुछ याद नहीं रखना है, क्योंकि याद रखने का जमाना गया, अब हमको क्या करना है, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है ना। तो जब भी कोई चीज धरती में पहली बार आता है तो वो क्या करता है, एक जाति का प्रॉपर निर्माण करता है, एक जाति बनती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन के माध्यम से जानते हैं। दूसरा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, जब हम किसी का नामकरण कर देते हैं तो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन। फिर जब वो उनकी एक झुंड बनती है, भाई साहब जैसे आप लोग हो गए, है ना, तो जितने भी लोग बैठे हैं या कहीं खड़े हैं तो उनकी एक क्या होगी, समूह होगी, कोआर्ट हो जाएगी, ठीक है, उनकी एक भीड़ हो जाएगी। तो उसी तरह से क्या होगा, यहाँ हाथियों का क्या समूह, जानवरों का समूह हो गया, इसमें स्पेशली है कोई भी आप जानवर ले सकते हैं, मैं स्पेशली एनिमल का इसमें एक्सप्लेन नहीं किया हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, कलेक्टिव नाउन में हम किसी का भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, जब उनका क्या हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, चाहे आदमियों की भीड़ हो और चाहे जानवरों का। अब मान लीजिए कि इसको क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए इसके अलावा कोई दूसरा जानवर होता, सपोज दैट क्या होता, गॉड, आप बकरी को ले सकते हैं, बकरा ना, बकरा ले लो, गोट ले लो, क्या बकरा। अब बकरा क्या है, जब बकरा पैदा हुआ तो क्या आप उसको क्या कुछ नाम से पुकारेंगे, नहीं ना, वो क्या हो गया, बकरा है। इसके बाद उसका प्यार से क्या नाम, कोई नाम रख दिए, मोनू रख दिए, सोनू रख दिए, अब वो क्या हो जाएगा, मोनू और सोनू क्या हो जाएगा, उसका मोनू नाम रख दिए तो प्रॉपर नाम हो जाएगा। अब बकरों का समूह, यदि आप उसको कलेक्ट कर रहे हैं जानवरों को तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाम। लेकिन मान लीजिए क्योंकि होता क्या है कि सबसे ज्यादा क्या करते हैं, बकरे का यूज कहीं कहीं खाने में भी करते हैं, है ना। तो बकरे को क्या करेंगे, काटेंगे, और काटने के बाद उसका छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, अब वो क्या हो जाएगा, मटन। मटन हो गया, क्या हो गया, बकरा का मटन बना। और जब मटन बना तब उसको क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन। मटन को क्या बोलेंगे, मटेरियल नाउन।
मटन किस में आ जाएगा, मटेरियल नाउन, है ना। अब जैसे हम बकरा जब जन्म लिया तो उसका क्या था, एक जाति था, तो उसे हम क्या बोले, कॉमन नाउन। इसके बाद उसका प्रॉपर नाम रख दिए, क्या नाम रखे उसका, सोनू रख दिए, क्या नाम रख दिए, सोनू। तब वो क्या हो गया, उसका हम स्पेशल एक नाम रख दिए तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। फिर उनका झुंड हुआ, उसे हम क्या बोले, कलेक्टिव नाउन, जानवरों का झुंड, इसमें कोई भी जानवर आप ले सकते हैं। फिर इसके बाद जब बकरे को क्या करते हैं, काटते हैं उसको, मतलब छोटे छोटे टुकड़ा बना देते हैं, तो उसको ये थोड़ी बोलते हैं भाई बकरा दे दो, कहीं कोई शॉप में जाएगा क्या बोलेगा, मटन लेंगे ना, और मटन लेंगे तो मटन क्या हो गया, मटेरियल नाउन, है ना, क्योंकि वो क्या हो गया, पदार्थ हो गया। अब उसे तो ये नहीं बोलेंगे जाएंगे कि भाई तुम मेरे को बकरा दे दो 1 किलो, हाँ? उसको क्या बोलेंगे, मटन बोलेंगे, तो क्या हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। अब इसके बाद इस मटन को क्या करेगा व्यक्ति, लेकर के प्रॉपर क्या करेगा, इसको कढ़ाई में रखेगा, है ना, कढ़ाई में रख करके यहाँ से स्टोव जलाएगा और क्या करेगा, पकाएगा। अब जब इसका स्मेल जाएगा बाहर, इसका स्मेल कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा, और कोई व्यक्ति क्या करेगा, इसके स्मेल को सूंघेगा, और सूंघेगा तो उसको बहुत मस्त सुगंध आ जाएगी मटन की। जब मटन की सुगंध आ जाएगी तो क्या वो मटन को देख पा रहा, नहीं ना, वो मटन को देख नहीं पा रहा, लेकिन उसका खुशबू से उसको क्या है, समझ रहा है, उसकी स्मेल को समझ रहा है, किसको, स्मेल को। तो वो क्या, कौन सा नाम कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या हो गया, जैसे स्मेल, स्मेल क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। जिसको अपन क्या कहते हैं, मतलब हम उसको छू नहीं सकते, ओके, किसमें चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं और ये इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे इसका एक्सप्लेन करते हैं। आइए समझते हैं नाउन को। जैसे इसमें बहुत ज्यादा हमें लेबर वर्क नहीं करना है, मेन समझना है ऑल दैट यू कैन फील थिंक, जिसको आप क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं या कि महसूस कर सकते हैं। इस संपूर्ण संसार में जो भी आप सोच सकते हैं या कि जिसे भी आप महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या कहलाएगा, नाउन। अभी मैं एग्जांपल दिया कि जब कोई व्यक्ति क्या होता है, पैदा होता है ना, तो उसका एक जाति का निर्धारण हो जाता है, क्योंकि वो किस जाति का है, एक इंसान मानव हो गया, लेकिन कोई जानवर पैदा लिया तो एक जानवर एनिमल जाति का हो गया, लेकिन यदि कोई पेड़ पौधा हो गया तो वो एक अलग कैटेगरी के जाति का हो गया। लेकिन सभी का जब उनका हम प्रॉपर कोई नाम रख देते हैं, तो जब वो पैदा होते हैं तो क्या किस नाम से होते हैं, कॉमन नेम से। लेकिन जब उनकी क्या हो जाती है, एक विशेषता उसको स्पेसिफिक दे देते हैं, तब वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाम। लेकिन उसके बाद उसमें हम क्या करते हैं, उसका कोई उन्हीं जो प्रॉपर नाउन है उनका कोई झुंड बन जाता है, कोई आदमी का समूह हो गया, जैसे भीड़ हो गया, है ना, क्राउड हो गया है, पर्सन ऑफ कलेक्टिव, तो उसको क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ पर्सन, मतलब लोगों का क्या है, जो झुंड हो गया उसको हमको क्या, क्राउड यानी भीड़, तो उसको क्या, जब इकट्ठा बैठेंगे तो उसको हम क्या, कलेक्ट बोलेंगे, नहीं, कलेक्टिव नाउन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं किसका, मटेरियल नाउन। तो जैसे मैं बताया था कि जब कोई बकरा जन्म लिया ना, तो बकरा हुआ, लेकिन उसके बाद उसका पर्सनल नाम रख दिया गया मोनू, तो वो क्या हो गया, उसका प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन के बाद बकरों का समूह हो गया, कलेक्टिव नाउन। लेकिन जब बकरे को काट दिया गया और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए तो क्या हो गया, मटन हो गया, और वो किस नाउन में चला गया, वो चला गया मटेरियल नाउन, मतलब उसको तो आपने पदार्थ बना दिया। फिर इसके बाद जब उसको क्या किए, उसको तल करके और उसका मतलब उसको खाने योग्य बनाते हैं, तो जब उसका सुगंध जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों, क्योंकि स्मेल को कोई भी व्यक्ति छू नहीं सकता, उसको सिर्फ महसूस कर सकता है। इसी तरह से जब नाउन को हम डिफाइन किए, तो ये लिखने के पॉइंट ऑफ यूसेज को आप चाहे तो लिख सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग को मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूं कि ऑल दैट यू कैन फील एंड थिंक, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्या, नाउन।
उसे क्या बोला जाएगा, नाउन कहा जाएगा। जो भी आप महसूस कर सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, वो सभी क्या है, नाउन कहलाएंगे। Any name is a noun, the word that stand for name। जो कोई स्पेशल नाम रखता है वो भी क्या है, नाउन है। अब जैसे देखिए नेम में हमारा क्या आ गया, जैसे कुछ नाउन तो ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, लेकिन कुछ नाउन ऐसे हो जाते हैं जो हमें प्रॉपर दिखते नहीं है। तो जो दिखते हैं उनको क्या बोलेंगे, विजिबल। जो नहीं दिखते हैं उनको इनविजिबल। अब विजिबल में जैसे पर्सन है ना, कोई भी पर्सन हो गया, ठीक है। पर्सन में आप किसी को भी नाम ले सकते हैं, जैसे क्या हो गया, सोनू, मोनू, है ना, कुछ भी नाम आप ले सकते हैं तो दिखता है। कोई भी व्यक्ति हो गया, महेश हो गया, सुरेश हो गया, झंकार हो गया, तो वो सब क्या है, दिखेंगे। और जब दिखेंगे तो विजिबल वाले नाउन में चले जाएंगे, किस कैटेगरी में, पर्सन में। फिर प्लेस, प्लेस भी आपको दिखता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं क्या, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, तो दिल्ली भी आपको क्या है, दिखेगा। इंडिया भी आपको दिखेगा, कोलकाता भी आपको दिखेगा, तो क्या आ गया, प्लेस में आ गया। फिर थर्ड हमारा जैसे क्या है, विजुअल में कौन थिंग, मतलब कोई भी वस्तु आपको दिख रही है ना। जैसे मान लीजिए चेयर हो गया, तो चेयर आपको दिख रहा है ना। इसके अलावा कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, टेबल हो गया, फैन हो गया, है ना, होम हो गया, शटर हो गया, दरवाजा हो गया आपके घर का। जो जो चीज आपको दिख रहे हैं, है ना, वस्तुओं में, वो क्या कहलाएंगे, विजुअल नाउन हो गए। फिर इसके बाद एनिमल में आप आ जाइए, तो एनिमल में जैसे क्या हो गया, डॉग हो गया, है ना, डॉग, कुत्ता हो गया, एलिफेंट हो गया, गॉट हो गया, है ना, और टाइगर हो गया, बफेलो हो गया, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाएंगे। और ये सारी चीजें दिखते हैं। अब आप ऑलरेडी इसको याद करने की जरूरत नहीं, विजिबल मतलब दिख रहा है, तो दिख रहा है तो महेश, सुरेश, सोनू, मोनू दिख रहे हैं। फिर इसके बाद दिल्ली, अमेरिका, इंडिया, ये दिख रहा है आपको। थिंग्स, चेयर, टेबल, पेन, ये पेन आप देख रहे हैं, है ना। मेरे पास ये एक बॉटल है, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और इस तरह से जो भी एक स्केल रखी है, ये भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पास एक कॉपी भी है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरह जो भी वस्तुएं दिख रहे हैं वो क्या किसमें आ जाएंगे, विजिबल में आ जाएंगे। फिर यदि हम बात करें एनिमल, तो एनिमल भी आपके यहाँ बहुत सारे पेट होंगे। जैसे पेट में क्या है, कुछ लोग काऊ पाल लिए है ना, गाय है, और इसके अलावा डॉगी है, तो ये सबसे ज्यादा कॉमन है जिनको पाला जाता है एनिमल में। अब इनविजिबल, है ना, इनविजिबल में देखते हैं, वी कैन फील, जिसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम देख नहीं सकते। तो जैसे नेम ऑफ क्वालिटी, तो भैया किसी भी चीज की जो क्वालिटी है ना, जैसे बोलते हैं अच्छे क्वालिटी का दिखाओ, तो उसको हम क्या है, ब्यूटी, ब्यूटी को हम देख सकते हैं, लेकिन उसको छू सकते हैं, बहुत सुंदर कुछ है ना, तो छू नहीं सकते, मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको इनविजिबल, उसको मतलब हम देख नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं। फिर ऑनेस्टी, ईमानदारी, कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार है, तो ईमानदारी को हम क्या है, ये क्या है, इनविजिबल, ये दिखाई नहीं देगा। जैसे पर्सन, कोई व्यक्ति खड़ा था तो दिख रहा था, लेकिन ईमानदारी नहीं दिख रहा है। अब वो ईमानदार है, अगला व्यक्ति है कि बेईमान है, वो तो हमें समझ में नहीं आएगा, है ना, तो वो हमें नहीं दिखता है। फिर नेम ऑफ स्टेट हो गया, है ना, तो जैसे दिल्ली हो गया, और ये वो सॉरी डेथ हो गया, डेथ और लाइफ, ये भी कहाँ दिखता है, कोई व्यक्ति मर रहा है, उसका आत्मा निकल गया, दिख थोड़ी रहा है। तो ये दो चीज हो गए जो नेम ऑफ स्टेट में। अब नेम ऑफ एक्शन, कोई भी क्रिया, क्रिया जैसे मान लीजिए आप वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ड्यूटी हो गया, मोमेंट हो गया, ये क्या हो गया, नेम ऑफ एक्शन। तो ये कैसे इनविजिबल है। तो आई होप यू विल गेट गॉट इट वेरी वेल। अब इसका आप क्या करिए, प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए समझते हैं कि करके कि इसमें भी क्या होता है, नाउन में कई तरह से आ जाते हैं, जैसे विजुअल और इनविजिबल। एक जो क्या है, जो विजुअल मतलब जो दिखता है और नहीं दिखता है, उसमें भी दो भाग हो जाते हैं, एक हो जाता है काउंटेबल, एक हो जाता है अनकाउंटेबल। एक मतलब जिनको गिना जा सकता है, जैसे काउंटेबल है, इनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल है इसे हम नहीं गिन सकते। जैसे प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन में मैंने क्या एग्जांपल दिया था कि जब कोई व्यक्ति का पर्सनल हम क्या करते हैं, नाम रख देते हैं। जैसे नाम में क्या रखेंगे, एग्जांपल में मोहन, सोहन,
तो इन्हें गिना जा सकता है, ठीक है, या कि कुछ भी नाम आप ले सकते हैं। और कॉमन नाउन मतलब इनको भी क्या है, काउंट कर सकते हैं। कॉमन नाउन के बारे में बोला था, क्या होता है, वो जातिवाचक होता है। जैसे क्या हो गया, मैन हो गया, गर्ल हो गया और बॉयज हो गया, ये क्या हो गया, ये जातिवाचक कॉमन नाउन। फिर कलेक्टिव नाउन यानी समूह हो गया, तो जैसे क्राउड हो गया, क्राउड भीड़ को भी हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फिर यदि हम बात करें मटेरियल नाउन, तो क्या इसे हम गिन सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल में क्या दिया था कि जब बकरे का क्या करते हैं, कट करते हैं, तो उसका जो टुकड़ा होता है तो उसको आप गिनते थोड़ी हो, उसको तो ले आते हैं ना मार्केट से, तो वो काउंटेबल नहीं होता है। मटन को गिना नहीं जाता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं, तो उसको भी आप थोड़ी गिन सकते हैं। जैसे क्या हो गया, ब्यूटी हो गया, या कि स्मेल हो गया, इसको भी ऑनेस्टी, किसी की ईमानदारी को नहीं गिना जा सकता। तो आज आप समझे क्या नाउन के बारे में, और खास तौर पर हमारा जो विशेष प्रयास ये है कि आपको ये सारी चीजें याद नहीं करनी है। बहुत सिंपल है, नाउन में विजुअल इनविजुअल पहले आप देख लिए हैं। इसके बाद हम क्या देखेंगे, विजुअल में भी कौन से काउंटेबल है और कौन अनकाउंटेबल है। तो काउंटेबल में कौन चला गया, काउंटेबल में जिसको हम काउंट कर सकते हैं। काउंट किसे हम कर सकते हैं, प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं। कलेक्टिव नाउन को भी हम क्या है, काउंट कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब पर्सनल किसी का नाम दे दिए, कलेक्टिव नाउन मतलब उसको इकट्ठा कर दिए। फिर इसके बाद क्या रहा है हमारा कॉमन नाउन, मतलब कोई जातिवाचक है, उसे भी हम क्या गिन सकते हैं, जो आपको एग्जांपल के थ्रू अभी हमने समझाया। दूसरा अनकाउंटेबल में है, जैसे मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, इन्हें गिना नहीं जा सकता, तो इन्हें क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसी तरह से अच्छे स्पेशल वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, याद रखना है ELUS प्लस फाउंडेशन बाय PK तिवारी। इसमें सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। और चैनल को सपोर्ट भी करना है, इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब बनाए रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।